अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर पक्का इरादा करके आया है कि आज वो सदफ की वालदा से सदफ को मांग लेगा। और सदफ की वालदा तो पूरे दिलो जान से तैयार बैठी हैं कि बिलाल अब्दुल्ला उनसे सदफ का रिश्ता मांग ले और वो फौरन हाँ कर दें। और इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला सदफ की माँ को अपनी वो तमाम बुराइयां बता देता है जो उसमें पहले थीं। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की माँ को सच सच बताता है कि वो शराब भी पीता था मगर अब छोड़ चुका है। उसके लड़कियों से दोस्ती और मरासिम थे लेकिन अब नहीं हैं। और वो उन्हें ये भी बताता है कि पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों के बारे में ठीक नहीं था। मुझे लगता था कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, यानी अच्छी नहीं होती, वफादार नहीं होती, इसलिए मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचता था कि जब दोस्ती के नाम पर इतनी मिल जाती हैं तो शादी में क्या रखा है। लेकिन सदफ की वालदा चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द उनसे दिल की बात कह दे। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उनसे कहता है कि क्या आपसे अपने दिल की बात कहने से पहले मैं सदफ से अकेले में बात कर सकता हूँ। और सदफ की वालदा से इजाज़त मिलने के बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ से मिलता है तो सदफ उससे बेगानगी दिखाती है और नज़रें चुराती है, क्योंकि हमशा बहुत ही चालाकी से सदफ के दिल में ये बात बिठा चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला शादी करके उससे अपनी माँ का बदला लेगा। और उसकी ये बेगानगी देखकर बिलाल अब्दुल्ला, जो पहले ये समझ रहा था कि सदफ भी इससे मोहब्बत करने लगी है और उसका ये नज़रें चुराना उसकी मोहब्बत है, उसे समझ में आ जाएगा कि सदफ उससे बात नहीं करना चाहती। और ये जानकर बिलाल अब्दुल्ला के दिल की दुनिया कुछ ही लम्हों में बर्बाद हो जाती है और वो बहुत ही दुखी दिल से सदफ से कहता है, आदमी जिससे मिलने बात करने से भी डरता हो उससे भी एक रिश्ता होता है, नफ़रत का रिश्ता, और वो नफ़रत मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रही है। तो सदफ जल्दी से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आपसे नफ़रत नहीं है लेकिन मोहब्बत भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, मैं आपको मना नहीं कर सकती, आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। तो ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मोहब्बत उससे होती ही नहीं है जो मोहब्बत के काबिल ना हो। मैं वाकई में तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं हर बुरा काम छोड़ चुका हूँ, मैं हर सच्ची फीलिंग की कदर करता हूँ। पहले मेरी बात सुन लो, सुनने के बाद हाँ करोगी तो यकीन आ जाएगा कि आपने दिल से हाँ की है। लेकिन सदफ बिलाल अब्दुल्ला से साफ कह देगी कि वो अम्मार को शादी के लिए हाँ कर चुकी है। और उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला जितना खुशी खुशी वहाँ आया था, अपना टूटा हुआ दिल लेकर आंखों में दुख लिए चला जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला के जाने के बाद सदफ की वालदा सदफ से कहेंगी कि ये तुमने क्या किया, वो ऐसे क्यों चला गया, वो तो मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने वाला था, तुम्हारे लिए तो उसने अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दी हैं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। लेकिन सदफ उनसे कहेगी कि वो झूठ बोल रहा है, वो लड़कियों की मजबूरियों को खरीद कर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। जिस पर सदफ की वालदा कहेंगी कि पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या क्या बातें हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी कि वो झूठ बोल रहा था। और जावियार भी जब सदफ को इतना परेशान दिखता है तो कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हें नज़र उठाकर भी ना देखें, और मैं वादा करता हूँ कि वो नहीं देखेंगे। और सदफ की शादी से इनकार कर देने के बावजूद भी बिलाल अब्दुल्ला के दिल से सदफ की मोहब्बत कम नहीं होगी और वो सदफ को खुश रखने के लिए अम्मार की प्रमोशन कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी हमशा अम्मार को बहकाने की कोशिश करेगी कि उसकी ये प्रमोशन सदफ की वजह से ही है। हमशा अम्मार से कहती है कि 8 महीने की जॉब में 3 स्टेप प्रमोशन दे दी है ना दाल में कुछ काला। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या सदफ हमशा की बातों में आकर अम्मार से शादी कर लेगी, या सदफ की वालदा इसको बिलाल अब्दुल्ला के एहसानात याद दिलाकर इसे बिलाल अब्दुल्ला से शादी के लिए राज़ी कर लेंगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।